नमस्कार। न्यूज़ भारत मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी और आइए देश भर के तमाम खबरों को एक झलक में जानते हैं। संविधान की रक्षा के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करेंगे सोनिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हर शक्ति का दुरुपयोग करने पर तुली हुई है मोदी सरकार। एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित लेख में सोनिया ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि मोदी सरकार भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को नष्ट कर रही है। सोनिया ने विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा कि भारत के संविधान और इसके आदर्शों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर काम करेगी। सोनिया ने कहा कि संसद के बीते सत्र के दौरान हमने देखा कि सरकार की रणनीति ने संसद को बाधित किया, विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक विभाजन जैसे जनता से जुड़े मुद्दों उठाने से रोका। यही नहीं, बजट, अडानी घोटाले की और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा कि चुप्पी साधने से भारत की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेना चाहते हैं पीएम किसान योजना का लाभ तो इन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना रूप में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह मदद किसानों को 2-2 हज़ार करके 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में दी जाती है। इस राशि को हासिल करने के लिए किसानों को पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 13 किस्त जारी हो चुके हैं। केंद्र सरकार अगले 2 से 3 महीने में 14वीं किस्त की राशि जारी कर सकती है। अगर आप भी उन किसानों में शामिल हैं जो इस योजना की योग्यता रखते हैं तो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना जरूरी है। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, नागरिकता प्रमाण पत्र किसानों के पास होना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी होना जरूरी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को अपने भूलेख का सत्यापन करना भी है जरूरी। बिहार में भूकंप झटके, अररिया, भागलपुर समेत कई जिलों में डोली धरती, जाने तीव्रता कितनी रही। बिहार में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूर्णिया, अररिया, भागलपुर समेत कई जिलों के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, जिसके बाद घबराहट में लोगों आनन फानन में घरों से बाहर निकल आए। बुधवार अहले सुबह करीब 5:30 बजे भूकंप महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर बिहार की भूकंप तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार किसी तरह के जानमाल की हानि नहीं हुई है। अररिया के रानीगंज प्रखंड में भूकंप केंद्र था। बता दें कि रविवार और सोमवार को देर रात 2 बजे के करीब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 24 घंटे के अंदर भूकंप का यह तीसरा झटका था। वहीं पश्चिम नेपाल में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जहां तीव्रता 4.1 थी। किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। अब बिहार में भी भूकंप की दस्तक दी। सीमांचल क्षेत्र में भूकंप आया, जो नेपाल से सटा इलाका था। भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर था। बता दें कि पिछले महीने उत्तर भारत में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए थे। 17 अप्रैल को होगी कैबिनेट की बैठक। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 17 अप्रैल को बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस संबंध में मंत्रिपरिषद सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और सभी विभागों को कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्ताव मांगा है। बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों को 4% महंगाई भत्ता का लाभ दिए जाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष की यह पहली कैबिनेट की बैठक होगी। इससे पूर्व 6 अप्रैल को राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मंत्री जगन्नाथ महतो की असामयिक निधन का वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया था।